नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्व मुखी अगर आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए और कैसे आप अपने पुराने घर का भी वास्तु ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी आती है दिशा की। काफी लोग गलती करते हैं कि घर के अंदर घुसते समय अपने घर की जो दिशा रहती है उसे अपने घर की दिशा समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, सामने रोड पर जो दिशा आती है वो आपके घर की दिशा मानी जाती है और कंपास की सहायता से प्रॉपर आपको दिशा देखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कंपास की सहायता से दिशा देखना भी हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका एकदम पूर्वमुखी घर है, पूर्व दिशा ठीक आपके सामने आ रही है 90 डिग्री पर, तो आपका घर पूर्वमुखी है। अब बात करते हैं कि पूर्वमुखी अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस प्लान की सहायता से आपको हम पूरा वास्तु समझाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पुराना भी अगर आपका ओल्ड घर, कोई भी घर है, कोई भी आपका पुरानी प्रॉपर्टी है, तो आप उसका वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपका कोई प्लाट है जिसके अंदर आपने निर्माण कर रखा है 38 फीट, पीछे भी आपने 38 फीट कर रखा है, 50 फीट आपने लंबाई ले रखी है, 50 फीट लंबाई ले रखी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। इस चीज में आपको एक चीज विशेष कर ध्यान देनी होगी कि कभी भी आपको टेढ़ा मेढ़ा घर नहीं बनाना है। क्या करना है, काफी लोगों के प्लाट टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो वास्तु चेक करवाने के लिए अपना नक्शा हमें भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसा उनका प्लाट टेढ़ा मेढ़ा होता है वैसा ही उन्होंने निर्माण कर रखा है, तो वैसी गलती आप बिल्कुल ना करें। प्लाट को पूरा गुणिया में ले, 90 डिग्री ले, पूरा ऐसे 90 डिग्री ले चारों कॉर्नर, फिर ही घर का निर्माण करें। सबसे पहली बात यह हो गई। दूसरी बात, आपको दिशा की बता दी गई है कि प्रॉपर आपको दिशा देखनी है कि रोड की तरफ कौन सी दिशा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका पूर्वमुखी घर है और 38 फीट आगे से आपने चौड़ाई ली है, सेम 38 फीट पीछे से आपने चौड़ाई ली है, लंबाई आपने 48 फीट ली है, इधर से आपने 50 फीट ली है। यहां तक आप समझ गए। कोई भी प्लाट हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए इस प्लाट का साइज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, मान लीजिए पूर्व दिशा 90 डिग्री सामने आ रही है, तो ठीक आपके पीछे हमेशा क्या आएगा, पश्चिम दिशा आएगी। यहां पर पश्चिम दिशा आएगी, इधर आपकी ठीक मिड में उत्तर दिशा आएगी और ठीक इधर मिड में आपके दक्षिण दिशा आएगी। ये 4 दिशा होती है, आपको पता है। अब देखिए, घर जो बनता है ना, वो 5 तत्व को ध्यान में रखकर बनता है। जिस तरह आपके शरीर में 5 तत्व होते हैं ना, उसी तरह आपको घर का निर्माण भी 5 तत्वों को ध्यान में रखकर बनाना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, तो घर को इस तरह से बनाइए, प्रॉपर आपको सूरज की रोशनी घर में आए, प्रॉपर जो नेचुरल एयर है, जो नेचुरल हवा है, प्राकृतिक हवा है, वो आपके घर में आए और प्रॉपर आपका वास्तु इसमें कंप्लीट रहे। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका पूर्वमुखी घर होगा तो ये कॉर्नर हमेशा ईशान कॉर्नर कहलाएगा। ईशान कॉर्नर मित्रों देवस्थान होता है, वास्तु पुरुष का यहां सर होता है, यहां पैर होते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर है वो अग्नि कॉर्नर कहलाएगा, अग्नि का स्थान है। ये कॉर्नर वायव्य कॉर्नर कहलाएगा, वायु का स्थान है। इस चीज से आप समझ गए कौन सा क्या स्थान है। अब देखिए, ये जो स्थान है ये जल का तत्व है, ये भूमि तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये अग्नि तत्व और ये वायु तत्व है। इन्हीं 5 तत्व से आपका शरीर बना है और इसी को ध्यान में रखकर आपको घर बनाना है। इतनी सिंपल सी चीज है। लेकिन काफी लोगों के कमेंट आते हैं, सर आपका वीडियो देखकर हमने नक्शा बनाया है, कैसा है नक्शा, ये चेक कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्लाट का साइज, हर प्लाट की दिशा, हर प्लाट का जो अपना क्षेत्रफल होता है वो अलग अलग होता है मोस्टली। तो उसी के अनुसार आपको अपने कंपास के द्वारा डिग्री देखनी है, सामने कितने डिग्री पर आपका पूरब दिशा आ रही है, उसी अनुसार आपका घर बनेगा। किसी एक पूर्वमुखी नक्शे को देखकर आप हर कोई नक्शा नहीं बना सकते हैं, तो ध्यान रखें। दूसरी चीज कि जब आप घर का निर्माण कर रहे हैं, तो मान लीजिए पूर्वमुखी घर है, तो आपका मुख्य द्वार हमेशा तीसरे चौथे पद पर लगना है। कौन से पद पर, तीसरे चौथे पद पर लगना है। अगर आपको पार्किंग के लिए दरवाजा देना, मान लीजिए आपका प्लाट 38 फीट है, आपको पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए 15 फीट आगे से चौड़ाई, आपको बड़ा दरवाजा लगाना है या 12 फीट का लगाना है, 10 फीट का लगाना है, तो जो तीसरा चौथा पद है वो तो आपके 7-8 फीट में कंप्लीट हो गया। मानो कोई भी आपका प्लाट है, तो आप बढ़ोगे किस तरफ, आपको ईशान की तरफ ही दरवाजा बढ़ाना है, ना कि आपको अग्नि कॉर्नर की तरफ। समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको दरवाजा इधर ही बढ़ाना है, इधर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अग्नि कॉर्नर की तरफ आपका दरवाजा ज्यादा बढ़ा हुआ शुभ नहीं होता। तो मान लीजिए यहां पर आपका पार्किंग का दरवाजा लग गया, आप अंदर आए, यहां पर आपने पार्किंग कर दी,
यहाँ पर आपकी कार पार्किंग होगी, जहां ग्रीन दिख रहा है वहां पर आपने तुलसी के प्लांट्स वगैरह लगा दिए। ठीक है, तो जब भी आप पार्किंग करें पूर्वमुखी घर में, एक चीज ध्यान रखें, कभी भी स्थायी रूप से खड़ी हुई गाड़ी ईशान कॉर्नर में पार्क नहीं करनी है। वही गाड़ी करनी है जिसको आप सुबह लेके जा रहे हैं, शाम को बस रात्रि के समय खड़ी करें, यानी चलायमान गाड़ी होनी चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको अंदर जाने का स्पेस चाहिए, घर के अंदर जाने का सही पद पर, तो आपको वास्तु अनुरूप मेन दरवाजा यहां दे देना है। एक दरवाजा आप जो सेकंड डोर है वो आप यहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डोर आपके ड्राइंग रूम में, यानी मान लीजिए आपने गेस्ट के लिए एक ड्राइंग रूम रखा है, वहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग रूम बन गया। ड्राइंग रूम की अगर आपके देखिए खेत में आप घर बना रहे हैं, बड़ा प्लॉट है लेकिन छोटा एरिया कवर करें, तो कोशिश करें घर के चारों तरफ आप विंडो रखें, चारों तरफ खुली जगह रखें, गैलरी रखें, 3 फीट 2.5 फीट जितना हो सके कम से कम रखनी चाहिए। तो मान लीजिए आपकी एक विंडो इधर ओपन होगी जो बहुत शुभ रहेगी। ठीक है, और एक दरवाजा आपका इधर हुआ, यहां पर गेस्ट के बैठने का स्पेस हो गया, एक दरवाजा ये अंदर की तरफ हो गया ताकि आप गेस्ट को अंदर से भी टैकल कर सकें। ठीक है, ये दरवाजा आपका मेन हो गया कि अगर आपको ये दरवाजा बंद है तो आप डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं, डायरेक्ट गेस्ट को भी अंदर ला सकते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब ये जो बीच का स्थान है जहां पर देखिए वास्तुशास्त्र लिखा है, ये स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार मैंने अपने वीडियो में आपको बताया कि ये ब्रह्म स्थान होता है। कौन सा? जिस तरह आपके शरीर की नाभि होती है ना, उसी तरह वास्तु पुरुष की ये नाभि का स्थान है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, आकाश तत्व कहते हैं। एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, इतनी सरल भाषा में आसान तरीके से कोई भी आपको वास्तु नहीं समझा पाएगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपके ही लाभ के लिए है। तो ये ब्रह्म स्थान है। तो देखिए यहां पर बिल्कुल गलती ना करें। अगर आपके जगह कम है, एक ही रूम बन रहा है या 2 रूम भी बन रहे हैं, तो आप ऊपर बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये स्थान में किसी भी तरह का निर्माण ना करें। ठीक है, इसको खाली रहने दें, क्योंकि आकाश तत्व है, जिस तरह आकाश खाली एकदम खुला रहता है, उसी तरह आपका ये स्थान भी खाली रहना चाहिए। समझ गए? अब बात आती है अग्नि तत्व की। ये जो कॉर्नर है अग्नि है। आपके घर में अग्नि से संबंधित क्या चीज है? रसोई है। ठीक है, क्या है? रसोई है। तो रसोई कौन से स्थान पर आना चाहिए? रसोई आना चाहिए अग्नि के स्थान पर। तो ये दरवाजा लग गया, यहां पर आपकी रसोई आ गई, 2 खिड़की रह गई। देखिए जो अग्नि का कॉर्नर होता है, अग्नि तत्व है, ये आपके घर की महिला, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे घर की बहू हो, चाहे घर की माता हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण यह भी होता है कि वो स्थान उन्हीं का है। प्लस अग्नि कॉर्नर आपके घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर, जीवन पर, समृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ससुराल में अगर बिटिया सुखी नहीं है तो भी अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर घर के अंदर कलह रहती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, बेटियां सही लाइन पर नहीं, तो अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको सही रखें, आप कोशिश यही करें अग्नि तत्व एकदम सही जगह पर हो, सही रखें। 2 विंडो दी गई है, बाहर आपके प्लांट्स वगैरह हो गए। अब पूजा घर की बात देखिए, काफी लोगों के भ्रम होता है, सर पूजा घर सिर्फ ईशान कॉर्नर, ये ईशान है कि सर यहीं पर बनाएं क्या पूजा घर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पूजा घर आप पूर्वी ईशान में बना सके, कौन सी दिशा? एकदम पूरब का मिड है, यहां पर भी बना सकते हैं। रसोई में नहीं बनाना है, सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना है, लेटरिन बाथरूम के पास नहीं बनाना है, नर्तज्ञ में नहीं बनाना है, तो इस जगह आपको नहीं बनाना है। यहां पर आप पूजा घर दे सकते हैं, यहां भी उत्तर की दिशा में भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपका पूजा घर जहां स्वास्तिक है वहां पर बना सकते हैं, एक विंडो इधर खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्थान पर आपने ड्राइंग रूम दे दिया, अगर यहां पर आप पूजा घर बनाएंगे तो ड्राइंग रूम का एरिया चला जाएगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो यहां भी पूजा घर दे सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है आप? उसके बाद सीढ़ियों की बात आती है। देखिए सीढ़ियां पूर्वमुखी घर के अंदर आप बनाने को बाहर भी बना सकते हैं, ईशान कॉर्नर को छोड़ के, पूर्व दिशा को छोड़कर, लेकिन ध्यान रखें सीढ़ियां कभी भी आपको गलत जगह नहीं बनानी और एंटी क्लॉक नहीं बनानी है। सबसे उत्तम जगह है ये आपकी दक्षिण, क्योंकि दक्षिण दिशा आप भारी रखेंगे तो घर में स्थायी रूप से आपके धन टिकेगा, बच्चे भी सही मार्ग पर रहेंगे और प्रॉपर आपकी सुख समृद्धि के आयाम खुलेंगे। तो यहां पर आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बन जाएगी। सीढ़ियों के ठीक पास में आप लेटरिन बाथरूम दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपका एकदम सही जगह आ रही है लेट बाथ की। पीछे अगर आपकी जगह नहीं है खुली तो आप ओटीएस दे सकते हैं। यहां पर लेटरिन बाथ दरवाजा इधर भी दे सकते हैं और इधर भी दे सकते हैं। यहां पर सीढ़ी के नीचे लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना है, लेकिन इस दीवार में आप दरवाजा खोल सकते हैं। अब ठीक सामने आप प्रवेश करेंगे, कौन सा कॉर्नर है? नर्तज्ञ कॉर्नर। यहां पर आप एक रूम बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम बन गया आपका, अटैच लेटरिन बाथरूम दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक विंडो आप बैक साइड में ओपन एरिया में खोलें, अब ये जो इधर आप आएंगे तो इधर भी वायव्य कॉर्नर में एक रूम दिया गया है 2 विंडो के साथ में, और इसमें भी आप एक अटैच लेट बाथ दे सकते हैं। अगर इस लेट बाथ का आपको वेंटिलेशन करना है तो यहां पर आपको एक ओटीएस देना पड़ेगा, और प्रॉपर पीछे की तरफ आपके ओपन एरिया आपने छोड़ा है जैसा मैंने आपको बताया, तो प्रॉपर आप वेंटिलेशन दे सकते हैं। सेकंड ये है
कि बीच में दीवार करके उस दीवार को 2 फीट छोटी छोड़ के भी डायरेक्ट एक विंडो पर ही वेंटिलेशन लगा के दोनों का वेंटिलेशन हो सकता है। इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि प्रॉपर आपका घर वास्तु के अनुरूप बनेगा एक तो, प्लस आपने शास्त्रों के अनुरूप घर बनाया है तो जीवन में कभी भी आपके ये नहीं रहेगा कि मेरा घर गलत बना है या गलत जगह पर मैंने किचन बना लिया, पूजा घर बना लिया, क्योंकि देखिए घर एक बार बन जाता है वापस सुधार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप वास्तु को फॉलो कीजिए। कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आपके आसपास में, उनसे आप घर का नक्शा बनवाइए अपने हिसाब से। कोई 1 वीडियो 2 वीडियो 10 वीडियो देखकर आपका प्लाट का साइज कुछ ही है, आप उसके अंदर अपने हिसाब से बना रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो देखिए जीवन भर का किसी के पास एक्सपीरियंस है और एक आप प्रॉपर ऐसे वीडियो देख के बना रहे हैं घर, तो नहीं होगा। वीडियो देख के आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, कुछ एक चीजें आपकी गलत है उनको ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भेजकर हमसे नक्शा चेक करवा सकते हैं, पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, प्रॉपर नक्शा बनवा सकते हैं। और सेकंड चीज है, जब आप आगे की डिजाइन भी बनवाएं, जो एलिवेशन डिजाइन होती है जिससे आपके घर का फ्रंट लुक आता है, जिसको 3D लुक कहते हैं, उसमें भी आप वास्तु का ध्यान रखें। इंटीरियर करवाएं उसमें भी वास्तु का ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं ये, इनका ध्यान रखकर ही आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।